आश्रम में जोरों शोरों से भंडारे की तैयारी हो रही थी। सभी लोग बड़े ही चाव के साथ मोमोज खाना शुरू कर देते हैं। अति उत्तम अड़ैया, तुम्हारे हाथों का ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ जगन्नाथ, इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया। हाँ अड़ैया, तुमने तो इन मोमोज से हमारा दिल ही जीत लिया है। अरे वाह अड़ैया, ये मोमोज अति स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम दुनिया के सबसे अच्छे रसोइये हो। धीरे धीरे वहाँ पर भगवान इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सूर्य देव, विष्णु जी, नारद मुनि और ब्रह्मांड के अन्य सभी देवी देवता अढ़ैया के मोमोज खाने के लिए भंडारे पर उपस्थित हो जाते हैं। ये सब तो बिन बुलाए बाराती की तरह खाने पर टूट पड़े हैं। गुरुजी, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, देखते हैं कि सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन उनके आलसी शिष्य अढ़ैया ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। अरे ओए आलसी अढ़ैया, उठ जा, तुझे पता है क्या वक्त हो गया है? अरे क्या है गुरुजी, सोने दो ना, अभी तो रात है। रात कहाँ है? ये आश्रम है, कोई गांव या शहर नहीं जहां लोग 12 बजे तक सोते रहेंगे। सूरज सिर पर चलाया है और तू अभी भी कंबल में लिपटा हुआ है। अढ़ैया ये सुनते ही चौंक कर उठ जाता है। गुरुजी, आप रोज सुबह सुबह ऐसे चिल्लाते क्यों हैं? आराम से बात नहीं कर सकते? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तेरे उम्र के लड़के कितनी मेहनत करते हैं और तू है कि दिन भर आश्रम में सोता रहता है। कुछ ना कर तो कम से कम अपने खाने की तो व्यवस्था बना लिया कर। गुरुजी, मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे आलस ने मुझे रोक रखा है। याद रख, अगर तूने कोई काम धंधा शुरू नहीं किया तो मैं तुझे आश्रम से निकाल दूंगा। अढ़ैया ये सुनकर चौंक जाता है। क्या सच में गुरुजी? अगर आप मुझे पेट भर खाना नहीं खिला सकते तो फिर मुझे आश्रम में रखा ही क्यों है? देख अड़ैया, मैं तुझे कब तक बैठे बैठे खिलाऊंगा? कभी ना कभी तो तुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। ठीक है गुरुजी, फिर मैं इसी वक्त आश्रम से बाहर निकल रहा हूँ। अरे अढ़ैया, तू तो बुरा मान गया। चल वो छोड़, ठंड काफी बढ़ गई है, इसलिए मैं आश्रम के लिए लकड़ियां तोड़ने जंगल जा रहा हूँ। इसलिए आश्रम का ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी। मेरे गुरुजी भी ना मुझे एकदम निकम्मा, आलसी और कामचोर समझते हैं। चलो, बहुत दिनों से गांव की तरफ घूमने नहीं गया हूँ, आज घूमने जाता हूँ। और वैसे भी आज गुरुजी आश्रम में नहीं है। गुरुजी की डांट के बाद अढ़ैया भारी मन से घर से बाहर निकल पड़ता है। गुरुजी की बातें उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रही थी। चलते चलते अढ़ैया गांव जा पहुंचा। उसने देखा कि एक ठेले पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई तुझे नहीं पता क्या? यहाँ पर गर्मा गर्म मोमोज बन रहे हैं। एक काम कर भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे, मैं भी तो देखूं ये मोमोज होते कैसे हैं। ठीक है भाई, बैठो अभी लगाता हूँ। अढ़ैया फटाफट से सारे मोमोज चट कर जाता है। अरे वाह भाई, तेरे ये मोमोज तो सच में लाजवाब हैं। इनके साथ ये लाल चटनी तो और भी स्वादिष्ट लग रही है। गुरुजी को आश्रम में भी ऐसे मोमोज बनवाने चाहिए। एक काम करो भाई, एक प्लेट गुरुजी के लिए भी पार्सल कर दो। अढ़ैया उसको मोमोज के पैसे देता है और आश्रम वापस चला आता है। गुरुजी, इन मोमोज को खाते ही स्वर्ग का आनंद लेंगे। पता नहीं ये मोमोज वाला इनमें ऐसा क्या डालता है। गुरुजी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे अढ़ैया, ये कौन सी नई बला लेकर आया है तू? गुरुजी, ये मोमोज हैं। मैं इनको गांव से लेकर आया हूँ। एक बार खाकर तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। गुरुजी हिचकिचाते हुए एक मोमोज उठाते हैं और उसको खाते ही उनका मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है गुरुजी सारे मोमोज अकेले ही चट कर जाएंगे। गुरुजी फटाफट से पूरी प्लेट खाली कर देते हैं। अरे वाह अढ़ैया,
ये मोमोज नामक पकवान तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ गुरुजी, ये तो आपने सही कहा। सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी गांव में एक ठेला लगाऊंगा और मोमोज बनाकर बेचूंगा। लेकिन अरैया, तेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे जिससे तू ये व्यवसाय शुरू करेगा? अरे गुरुजी, आप है ना, आप देंगे। सुबह आप ही ने तो लेक्चर दिया था कि कोई काम धंधा कर ले। देख अरैया, मैंने बड़ी ही मेहनत से दान दक्षिणा लेकर ये पैसे जमा किए हैं। इनसे कोई अच्छा काम ही करना। कहते हुए गुरुजी अपनी बचत से अढ़ैया को कुछ पैसे देते हैं। जी गुरुजी, आप चिंता ना करें। अगले दिन अढ़ैया गांव के बीचों बीच चौराहे पर अपना ठेला लगाता है, जिसमें वो अपने गर्मा गर्म मोमोज बनाना शुरू करता है। भाइयों और बहनों, आइए और गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज खाइए। एक बार खाएंगे तो दोबारा हमारे ठेले पर ही आएंगे। शुरुआत में तो गांव के लोग अढ़ैया के ठेले पर नहीं आ रहे थे। हे भगवान, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है कि मेरा ये बिजनेस फेल हो जाएगा। लेकिन तभी अढ़ैया की लुभावनी बातें सुनकर रास्ते पर जा रहे दो लोग उसके ठेले पर आते हैं। अरे ओ भाई, मोमोज कितने रुपए प्लेट दे रहे हो? मात्र 20 रुपए प्लेट भाई। जरा 2 प्लेट मोमोज लगाना भाई। जी बैठिए भाई, अभी लगाता हूँ। दोनों गांव वाले बड़े ही चाव के साथ मोमोज खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, तेरे मोमोज और उनके साथ लाल चटनी का टेस्ट एकदम जबरदस्त लग रहा है। हाँ भाई, सही कहा। हमारे गांव में वो सूरज मोमोज वाला है ना, उसके मोमोज में वो टेस्ट नहीं है जो तुम्हारे में है। अब से हम रोज तुम्हारे ठेले पर मोमोज खाने आया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको मेरे हाथों का टेस्ट पसंद आया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ये ले भाई तेरे मोमोज के पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये मेरी आज तक की पहली कमाई है। धीरे धीरे अढ़ैया के मोमोज पूरे गांव में फेमस हो गए। गांव के सभी लोग अब सूरज के ठेले को छोड़कर अढ़ैया के ठेले पर मोमोज खाने आने लगे। अरे वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है जादू। इतने टेस्टी मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। शुक्रिया बहन जी, मैंने इनमें एक खास मसाला डाला है, तभी ये इतने स्वादिष्ट हैं। भैया जरा 5 प्लेट मोमोज पार्सल करना। घर जाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। जी अभी करता हूँ बहन जी। और ये लीजिए अढ़ैया भाई अपने मोमोज के पैसे। अरे वाह गुरुजी, मेरी तो निकल पड़ी। सुबह से लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो लग रहा है मैं मोमोज बेच बेच कर करोड़पति तो बन ही जाऊंगा। अरे ओ भक्त अढ़ैया, तुम तो करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अभी तक तुमने हमें अपने मोमोज का स्वाद नहीं चखाया। कभी हमें भी भंडारे पर आमंत्रित करो। देखा गुरुजी, गांव वालों को मेरे मोमोज का स्वाद इतना पसंद आया कि मोमोज के साथ प्लेट भी चट कर जाते हैं। अरैया, सच में तूने तो कमाल कर दिया। तेरे मोमोज का स्वाद तो हमारे आश्रम के लोगों को भी पसंद आने लगा है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना ठाकुर जी को भी तेरे हाथ के मोमोज खाने के लिए आमंत्रित करें। अब ये बीच में ठाकुर कौन आ गया, और हम उसको भोजन पर क्यों आमंत्रित करेंगे भला? अरे अरैया, वो हमारे और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वर्षों से हम उनको भोग लगाते चले आ रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलिए ठीक है गुरुजी, हम कल सुबह से ही भंडारे का प्रबंध शुरू कर देंगे, और प्रबंधन होते ही आप ठाकुर जी को बुला लेना। अगली सुबह आश्रम में जोरों शोरों से भंडारे की तैयारी हो रही थी। अढ़ैया एक बड़ी कड़ाही में मोमोज पका रहा था। वैसे गुरुजी, आपके ठाकुर अकेले आएंगे या उनके साथ और भी कोई आएगा? अरे अढ़ैया, ठाकुर जी अकेले ही आएंगे। तू चिंता क्यों करता है? तू सिर्फ खाना बनाने में ध्यान दे। अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं तो ऐसे ही पूछ पड़ा।
थोड़ी ही देर में मोमोज और लाल चटनी बनकर तैयार हो जाते हैं। हे जगत के ईश्वर, आइए आपके लिए गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। अरे जगन्नाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए, मैंने भोजन परोस कर रख दिया है। देवी, मेरे एक भक्त ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रित किया है। अगर ऐसी बात है तो चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन वहाँ पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही भोजन की व्यवस्था है। अरे तो क्या हुआ जगन्नाथ, हम तीनों मिल बांटकर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चलिए ठीक है देवी, हम सब साथ में चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर जी अढ़ैया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। आइए ठाकुर जी, हम कब से आपकी ही राह देख रहे थे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने हमें दर्शन दिए। अरे गुरुजी, आपने तो कहा था कि ठाकुर जी अकेले आने वाले हैं, तो फिर ये दो और ठाकुर के ठाकुर कहाँ से आ गए? अरे अब आ ही गए हैं तो क्या हुआ। अब चल चुपचाप जल्दी से ठाकुर जी को भोजन परोस दे। अढ़ैया सभी को गर्मा गर्म मोमोज परोस देता है। मोमोज खाना शुरू कीजिए ठाकुर जी। सभी लोग बड़े ही चाव के साथ मोमोज खाना शुरू कर देते हैं। पहला मोमोज खाते ही सभी के चेहरे पर हाव भाव बदल जाते हैं। अति उत्तम अढ़ैया, तुम्हारे हाथों का ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ जगन्नाथ, इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया। हाँ अढ़ैया, तुमने तो इन मोमोज से हमारा दिल ही जीत लिया है। और मानो इस लाल रंग की चटनी में तुमने अमृत ही घोल दिया हो। आप सभी गुरुजी के ठाकुरों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज केवल तारीफ से ही पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि सारे मोमोज तो ठाकुर जी चट कर गए हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ शिव जी, गणेश जी और माता पार्वती भी आ जाते हैं। अढ़ैया ने उनके लिए भी गर्मा गर्म मोमोज परोस कर दे दिए। अरे वाह अढ़ैया, ये मोमोज अति स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम दुनिया के सबसे अच्छे रसोइये हो। जी ठाकुर जी, वो तो मैं हूँ ही। भंडारे पर उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे वहाँ पर भगवान इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सूर्य देव, विष्णु जी, नारद मुनि और ब्रह्मांड के अन्य सभी देवी देवता अढ़ैया के मोमोज खाने के लिए भंडारे पर उपस्थित हो जाते हैं। अरे गुरुजी, ये क्या? यहाँ पर तो ठाकुरों की लाइन लग गई। ये सब तो बिन बुलाए बाराती की तरह खाने पर टूट पड़े हैं। हाँ अढ़ैया, सच में मैं भी इनको देखकर बहुत ही हैरान हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, बेचारे वर्षों से भूखे हैं, खा लेने दो। सभी देवी देवता खुद ही मोमोज परोस परोस कर खाए जा रहे थे। वो खाने पर इस तरह से टूट पड़ते हैं कि जैसे उन्होंने इतने स्वादिष्ट मोमोज आज तक खाए ही ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको अढ़ैया की ये कहानी अच्छी लगी हो तो अढ़ैया के लिए इस वीडियो को लाइक और मैजिकल टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।